लड़की पैदा होते ही उसके कंधे पर एक मेंढक चिपका हुआ था। उसके पिता ने उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन वो मेंढक उसके शरीर और खून से इस तरह जुड़ा हुआ था कि अलग ही नहीं हो सकता था। उस दिन के बाद जो भी उसके संपर्क में आता उसे भयानक बीमारी लग जाती। लड़की ने खुद भी हर कोशिश की, चाकू से काटने की, आग से जलाने की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। डर के मारे कि कहीं वो भी मुसीबत में न फंस जाए, उसके माता पिता ने उसे बेरहमी से सड़क पर छोड़ दिया। उस दिन से वो एक भिखारी बन गई। न ठीक से खाना मिलता, न चैन से जीने दिया जाता, हर समय उसे सताया जाता। तभी उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी आभा वाले अमर व्यक्ति से हुई। उसने कहा कि लड़की में जन्मजात साधना की क्षमता है और उसे अपने साथ पहाड़ पर ले गया। वहाँ उसने उसे मार्शल आर्ट्स सिखाए और रहने खाने की व्यवस्था दी। देखते ही देखते 18 साल बीत गए। लड़की ने साधना में महारत हासिल कर ली और उसके कंधे का मेंढक भी धीरे धीरे गायब हो गया। एक दिन उसके गुरु को एक गुप्त जगह पर 2 अंडे मिले। उन्होंने लड़की और उसकी जूनियर शिष्या को एक एक अंडा चुनने को कहा। जूनियर ने तुरंत चमकदार सुनहरा अंडा उठा लिया और फीका काला अंडा लड़की के हिस्से में आया, लेकिन सच्चाई उलटी निकली। जूनियर का अंडा मृत था, जबकि लड़की के अंडे से एक 9 पूंछ वाली सफेद लोमड़ी निकली, जिसे 1000 साल में एक बार देखा जाता है। पूरे संप्रदाय और लोमड़ी कबीले ने उसे सम्मान दिया, पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वो लोमड़ी धीरे धीरे जूनियर शिष्या के प्रति आकर्षित हो गई और उसे ताकत देने के लिए लड़की का सारा खून तक चूस लिया। जब लड़की ने दोबारा आंखें खोली, वो उसी दिन वापस आ चुकी थी जिस दिन अंडा चुनना था, यानी उसे दूसरा मौका मिला था। इस बार कुछ कहने से पहले ही जूनियर शिष्या ने खुद आगे बढ़कर सुनहरा अंडा उसे देने की बात कही। ये देखकर लड़की समझ गई वो भी पुनर्जन्म लेकर आई है। गुरु को ये बदलाव अजीब लगा, क्योंकि जूनियर हमेशा से सबसे अच्छा चुनती थी। अचानक इतनी विनम्रता दिखाना उसके स्वभाव के खिलाफ था। हालात संभालने के लिए उसने बहाना बनाया कि उसकी साधना उतनी मजबूत नहीं, इसलिए वो सुनहरे अंडे के लायक नहीं। गुरु ने इसे उसकी परिपक्वता समझकर सराहा, लेकिन लड़की बस हल्का सा मुस्कुरा दी। पिछले जीवन में वही जूनियर उस सुनहरे अंडे को पालने में जुटी रही थी, लेकिन उसमें जान नहीं आ पाई थी। दूसरी तरफ लड़की ने सफेद लोमड़ी को जन्म दिया और सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उसके बाद लोमड़ी कबीले ने उसे खास दर्जा दिया और संप्रदाय ने भी सारे संसाधन उसकी ओर मोड़ दिए। उसकी स्थिति जूनियर से कहीं ऊपर हो गई, जिससे जलन में जूनियर उससे झगड़े करने लगी। गुरु ने साफ कहा कि लोमड़ी की असली मालिक वही है, लेकिन इस बार लड़की सब समझ चुकी थी। वो जानती थी कि वो सफेद लोमड़ी असल में खतरनाक है, लालची और लोगों को बहकाने वाली। हर रात वो खुद को कमरे में बंद रखती थी ताकि उसके जाल में न फंसे। आखिरकार लोमड़ी का ध्यान जूनियर पर चला गया और जब दोनों एक साथ राक्षसों की गुफा में फंसी तो लोमड़ी ने बिना सोचे समझे लड़की का सारा खून निकालकर जूनियर को बचा लिया, क्योंकि असल में लड़की कोई साधारण इंसान नहीं थी। वो एक दुर्लभ अमर औषधि का रूप थी, जिसका खून हर जहर का इलाज कर सकता था। जूनियर को लगा कि लोमड़ी उससे प्यार करती है, इसलिए इस बार उसने खुशी खुशी वही अंडा चुना। लड़की उसे जाते हुए देखकर बस मुस्कुरा दी। उसे पता था इस बार खेल उसके हाथ में है। वो सुनहरा अंडा लेकर अपनी गुफा में गई और बिना ज्यादा सोच विचार के उसे अपने बिस्तर पर रख दिया। पिछले अनुभव के आधार पर उसने अपने खून की एक बूंद उस पर टपकाई। अंडे की सतह पर हल्की लहरें उठी, लेकिन जल्दी ही सब शांत हो गया। सुनहरी रोशनी और भी फीकी पड़ गई। उसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसे याद था सुनहरे अंडों में चेतना होती है। जितनी ज्यादा चमक उतनी ज्यादा बुद्धि, और ऐसा अंडा बाहर की दुनिया से पूरी तरह वाकिफ होता है। कब निकलना है ये खुद तय करता है। अब असली काम था उसे खुश रखना। इसके बाद लड़की ने हर संभव तरीका अपनाया। आखिरकार उसे समझ आया कि अंडे को कहानियां सुनना सबसे ज्यादा पसंद है। ये उसके लिए आसान था। उसके पास अनुभवों और कहानियों की कोई कमी नहीं थी। वो रोज उसे कहानियां सुनाती रही। वक्त कैसे बीत गया उसे पता ही नहीं चला। फिर एक दिन अचानक पूरा संप्रदाय हिल गया। आसमान में काले बादल छा गए। दूर दूर तक सब लोग प्रशिक्षण स्थल की ओर भागे, यह देखने की क्या हो रहा है। लेकिन लड़की जानती थी इस बार एक नई शक्ति जन्म लेने वाली है।